अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेड साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, फर्स्ट का जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसकी हमने आज एक्सरसाइज जो है वो 9.2 जो है वो स्टार्ट करनी है। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड फैक्टर थ्योरम जो है उसका इस्तेमाल है इधर, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का भी इस्तेमाल है, ठीक है ना। यानी कि डेली लाइफ जो है ना हमारी, उसमें हमारा फैक्टर थ्योरम और तो रिमाइंडर थ्योरम उसका इस्तेमाल है। तो ये बेटा इसमें ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो आपने ये देख लेना कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या था, कह रहा है इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक बेटा ये चीज़ तो भी याद रख लेनी है, बाकी कोई चीज़ इतना करने की जरूरत नहीं, बाकी ये थ्योरी इधर पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद ये बेटा बेटा फार्मूला आना चाहिए, ये अगला हिस्सा नहीं है क्योंकि ये फार्मूला यहाँ तक, ये वाला नहीं है, ये तो क्वेश्चन हल किया, इनकी एरर निकालना, ठीक है। एरर परसेंटेज कैसे निकालनी है हम, ठीक है, वो देखना है। और इसके बाद ये चीज़ जो है ना बेटा, ये ज़रा ध्यान में रखना है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, ये बेटा ज़रा ध्यान में रखें। कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस टू एनालाइज चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स लाइक साउंड इमेजेस सेंसर, इनको यानी कि ये चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी कि डीएसपी वी ऑफन डील विद द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसफॉर्मर फंक्शन इन द जेड मेन डिनोटेड एच ऑफ जी, ठीक है। एच ऑफ जी बेटा के हमारे पास है, कह रहा था ट्रांसफर फंक्शन आर रैशनल फंक्शन मीनिंग दे आर रेशियोज ऑफ टू पॉलिनोमियल। ये ट्रांसफर फंक्शन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, दो पॉलिनोमियल के रेशियोज होते हैं। जैसे एच ऑफ जी किसके बराबर है, बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड है। फिर कह रहा है बी ऑफ जेड रिप्रेजेंट द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल यानी कि न्यूमरेटर बटे से ऊपर वाली, ये किसके लिए रिलेटेड टू द सिस्टम जीरो, यानी कि सिस्टम के जीरोज निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। एंड ए ऑफ जेड जो है ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। और ये किस लिए होता है, रिलेटेड टू द सिस्टम पोल, ये पोल्स के जो सिस्टम होते हैं ना उनके रिलेटेड होता है, ठीक है। इन सिग्नल प्रोसेसिंग कह रहा है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पोलिनोमियल बी ऑफ जेड प्रोवाइड्स द जीरोज ऑफ द सिस्टम। ये बी ऑफ जेड जो है ना ये प्रोवाइड करता है हमें क्या, जीरोज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कह रहा है इफ बी ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू जीरो देन जी माइनस जी नॉट इज द फैक्टर ऑफ बी ऑफ सी, ठीक है। यानी कि अगर बी ऑफ जेड नॉट करें, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो, फिर जेड माइनस जेड नॉट जो है वो बी ऑफ जेड का क्या है, फैक्टर होगा। इसके साथ कह रहा है कि जेड नॉट इज इक्वल टू वन आ जाए, दिस क्रॉसपेंड टू फ्रीक्वेंसी दैट द सिस्टम ब्लॉक, सिस्टम जो है वो क्या है, ब्लॉक है। सिमिलरली कह रहा है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ए ऑफ जी प्रोवाइड द पोल्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये ए ऑफ जेड जो है ना ये किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, पोल्स निकालने के लिए। इस तरह जो बी ऑफ जेड है ये किस लिए इस्तेमाल करेंगे हम, सिस्टम के जीरोज निकालने के लिए, ये वाली चीज़ है। तो ये पोल्स के लिए इस्तेमाल होगा, ये सिस्टम के जीरोज के लिए इस्तेमाल होगा। ये बेटा जरा दो चीज़ें में रखनी है। इसके बाद है कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ दीज पोल्स इन द कम्प्लेक्स जेड प्लेन आर क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि चेक करना है सिस्टम हमारा स्टेबल है कि नहीं। फॉर अ स्टेबल सिस्टम ऑल पोल्स मस्ट लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल, यानी कि यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए, यानी कि वन से छोटे होने चाहिए। जो हमारे पास पोल्स आए उनकी वैल्यूज क्या हो, लेस दैन वन। अगर तो उनकी वैल्यू लेस दैन वन होगी फिर हमारा जो कह लें कि जो सिस्टम है उसके पोल जो है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये बेटा इसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ये एक्सरसाइज हमारे पास देखें, कह रहा है कंसिडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर, मंथली सेल्स फिगर जो है ना जो उसके लिए सेट किया गया है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी ऑफ एक्स एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज फिटेड टू दिस डाटा, इस डाटा फिट किया। एक ऑब्जर्व सेल इन द फिफ्थ मंथ आर, अगर कह रहा है कि ऑब्जर्व सेल है ना जो हम ऑब्जर्व खुद कर रहे हैं वो कितनी है, 240 यूनिट हो। फाइंड द परसेंटेज एरर, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो ये बेटा हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जरा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 है, इसका पहला क्वेश्चन जो है इसका ये सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है वही देखें जो कंसिडर किया गया है, सेट ऑफ मंथली सेल्स फिगर, ठीक है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन दी गई है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। कह रहा है फिटेड टू दिस डाटा इफ द ऑब्जर्व सेल्स इन द फिफ्थ मंथ हो गया है 240 यूनिट हो, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर, हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें बेटा हमें पॉलिनोमियल जो दी गई है वो क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री है। अब बेटा एक्स की वैल्यू क्या है, कितने मंथ का वो कह रहा है, 5 मंथ का, तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5। तो ऑब्जर्व वैल्यू बेटा उसने कितनी रखी है, 240 यूनिट वो कह रहा है कि जो, ठीक है, 5 मंथ की।
तो अब करें पुट x इज इक्वल टू 5, ये थी बेटा इक्वेशन जो हमें पोलिनोमियल दी गई है इसमें। x की बेटा वैल्यू पुट की हमने 5, तो ये हल करने के बाद देखें 125, ये 25 ज़रब 2 50, ये 5 वैसे ही -3, ये 170 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्या हमारे पास है, ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है ना, ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास क्या है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इसमें बेटा वैल्यू पुट करें। ठीक है, एरर किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो 240 यूनिट ये बेटा हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, और प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी है, 170 यूनिट। 240 माइनस 170 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 रियल। ठीक है, तो यूनिट्स आ जाएगा साथ। अब बेटा हमने क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना। तो उसका फार्मूला क्या है, एरर बटा ऑब्जर्व वैल्यू और ज़रब 100। ठीक है, तो देखें ज़रा, एरर कितना है 63 का, 63 बटा ऑब्जर्व वैल्यू कितनी 240 ज़रब 100। यहाँ से बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो हमारे पास देखें एक तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बेटा हम करके देखते हैं, देखिएगा ज़रा। हमारे पास है जी 63 और डिवाइडेड बाय किसके साथ करना हमने, 240 के साथ। ठीक है, 240 के साथ डिवाइड कर दिया, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 100 के साथ, तो हमारे पास 26.25 आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 26.3%। तो ये बेटा हमारा जो है वो एरर आ रहा है। ठीक है, जो इतनी गलत आ रहा है, जो हम एक ऑब्जर्व की हुई वैल्यू और हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो आई है, हिसाब से ये एरर है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिटेलर कंपनी हैज़ developed a polynomial regression model to predicted weekly product demand। क्या इसके ये दे रहा है, डी ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू माइनस 2W क्यू। यहाँ डब्ल्यू जो है बेटा ये वीक को शो कर रहा है। ठीक है, वे डी ऑफ डब्ल्यू रिप्रेजेंट प्रेडिक्टेड डिमांड। ठीक है, इन यूनिट। ठीक है ना, ये प्रेडिक्टेड डिमांड को यूनिट रिकॉर्ड कर रहा है। और साथ कह रहा है कि एंड डब्ल्यू इज द वीक नंबर। ये डब्ल्यू किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ वीक्स को। कह रहा है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। थर्ड वीक की बेटा हमने क्या करनी है, डिमांड फाइंड करनी है। इफ द ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट हो, यानी कि जो उसकी ऑब्जर्व डिमांड है वो कितनी हो, 22 यूनिट हो। तो कह रहा है कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर। प्रिडिक्शन एरर को हमने फाइंड करना है। तो डी ऑफ डब्ल्यू बेटा हमें ये दिया गया है, और कितने वीक्स की निकालनी है हमने, 3 वीक की। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको बेटा ऑब्जर्व वैल्यू हमें दी गई है 22 यूनिट। पुट करें एक्स इज इक्वल टू 3, इसमें 1 में। ठीक है, एक्स नहीं, ये बेटा डब्ल्यू रखें क्योंकि तो डब्ल्यू की शक्ल में, तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको बेटा 1 में पुट करें, टी इंटू डब्ल्यू 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 27 आएगा। ठीक है, 3 3 बार 9 9 2 बार 18 आ जाएगा, और 5 3 बार 15 माइनस 4। तो ये बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये 42 माइनस करेंगे बेटा हमारे पास 22, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स। तो ये बेटा आगे हमारे पास क्या, प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास 20 यूनिट्स। तो एरर निकालना है बेटा, सिर्फ एरर निकालना है हमने और कुछ नहीं निकालना। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यूनिट एरर आ जाएगा। यही बेटा हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफार्मर फंक्शन विद द, ठीक है, इसका साथ दे रहा है बेटा डायमीटर। ठीक ना, न्यूमरेटर कह रहे हैं v ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द एरर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके सिस्टम्स फाइंड द जीरोज होना, जीरोज जीरोज ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमने जीरोज फाइंड करनी, यानी कि हमने सिंपल यहाँ से बेटा जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो सिस्टम के जीरोज निकालने के लिए हम बी ऑफ जेड को क्या करेंगे बेटा, फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके जीरो के बराबर रखेंगे। बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ये जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर बेटा फैक्टराइजेशन हो जाए, फैक्टराइजेशन कर लें, अगर दो दर्जी फार्मूला लगाना पड़े तो वो भी लगा लें। फैक्टराइजेशन हो सकती है, देखें इसके इसके साथ देते हैं माइनस 2 जेड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसके दो हिस्से करें, माइनस जेड और प्लस जेड और माइनस 2 जेड, माइनस 2 में से एक निकलेगा तो माइनस जेड आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास फैक्टर बन गई, माइनस 2 जेड और प्लस जेड आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखें क्या कॉमन आ रहा है, जेड, तो जेड माइनस 2 आ गया। यहाँ से बेटा 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जेड माइनस 2 कॉमन, तो क्या बन गया, जेड प्लस 1। अब ये दोनों बेटा किसके बराबर रखेंगे हम, तो 0 के, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है। दोनों में से एक जो है वो क्या होगा, 0 होगा। जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा।
ये प्लस का वन उधर जाके माइनस का, तो सिस्टम के जो जीरोज हैं वो क्या आ जाएगा बेटा, एक -1 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफार्म फंक्शन एच ऑफ जेड। ये बेटा दिया गया फंक्शन हमें, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफार्म फंक्शन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बेटा, हमने सिस्टम के जीरोज हमारे पास होता क्या था, ये असल में एच ऑफ जेड इज इक्वल टू बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड, ये चीज़ थी। तो ये बेटा सिस्टम के जीरोज के लिए इस्तेमाल करना हमने बी ऑफ जेड, और ये किसके लिए इस्तेमाल करना है, सिस्टम के पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ से बी ऑफ जेड की वैल्यू ऊपर वाली है, तो सिस्टम के जीरोज निकालने तो बेटा हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली रकम जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, तो लिखें यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बी ऑफ जेड बेटा हम जीरो के बराबर रखेंगे, तो जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बेटा फैक्टराइजेशन की 2z और प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से बेटा 2z कामन आएगा, तो जेड प्लस 2 1 कामन लिया, जेड प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये जेड प्लस 2 बेटा कामन, तो जेड प्लस 1 बच के इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा दोनों की प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, यहाँ तो ये फैक्टर जीरो का यहाँ जेड प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का 1 उधर जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 और -2, तो यही बेटा हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों जीरोज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड, ये दिया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर सिस्टम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बेटा हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसके जीरोज निकालने हैं। वही काम फिर बेटा हमारे पास एच ऑफ जेड किसके बराबर होता है, बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड। ठीक है, तो ए ऑफ जेड की तो नहीं करेंगे, ये पोल्स के लिए होता है, ये जीरोज के लिए, जीरो के लिए बी ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑफ जेड की वैल्यू बेटा हमारे पास ये है, जेड स्क्वायर माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5, तो बेटा जीरो के बराबर रखें। जीरो के बराबर रखने के बाद यहाँ से बेटा फैक्टराइजेशन तो ना ही करें तो ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, क्योंकि पॉइंट्स में आ रही वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.5 माइनस की, और सी की वैल्यू माइनस 0.5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इधर बेटा जेड लिखें, चलिए इधर चाहे एक्स लिखें, लेकिन इधर यहाँ से जेड ही लिखें सारा। ठीक है, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो बेटा वैल्यू लगाएं, माइनस इंटू माइनस 0.5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका बेटा स्क्वायर लेंगे 0.25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये 0.5 प्लस माइनस 2.25 आ जाएगा, बड़े में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका बेटा जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, देखें ज़रा, स्क्वायर रूट 2.25 तो 1.5 आ जाए। ठीक है, अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, क्योंकि प्लस माइनस ना, प्लस में लिखेंगे ये आ जाएगा, जमा करेंगे बेटा 2/2, जेड की वैल्यू यहाँ से एक आ गई, ये करेंगे माइनस, तो बेटा एक आ जाएगा, -1/2 करेंगे तो -0.5। तो इसके जो जीरोज हैं वो क्या आ जाएंगे, 1 और -0.5, ये दो जीरो आ क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद और डिनोमिनेटर बेटा यानी कि बटे हुए रकम ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। कह रहा है कि ये भी बताएं कि क्या ये सिस्टम जो है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो बेटा ए ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तो जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4 है। तो फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके बेटा इसको जीरो के बराबर रखेंगे, हम जीरो के बराबर रखेंगे, फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू -0.3, सी की वैल्यू -0.4 आ गई। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ बेटा अगर यहाँ पर चाहे आप एक्स ही इस्तेमाल करें, माइनस बी बेटा माइनस इंटू -0.3 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 0.3 का स्क्र -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की -0.4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, 0.3 का स्क्र क्या आ जाएगा 0.09 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इसको ज़रा करेंगे तो बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 1.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा इकट्ठा करेंगे तो देख लें, ये कर ही देता हूँ आपको, देखें ज़रा, तो ये 0.3 इसका स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 0.09, इसके बाद बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करेंगे तो 1.6। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा। तो बेटा इनको इकट्ठा करें, प्लस 0.09 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.69 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका जब मैं जजर लूँगा, मेरे के पास क्या आ जाएगा 1.3, क्या आएगा 1.3।
3 हमारे पास जो है इसका आंसर है ये वाला। बेटा इसको एक दफ़ा प्लस करनी है, एक दफ़ा माइनस प्लस करेंगे, ये 1.6 दो के साथ डिवाइड करेंगे 0.8 और ये करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा -1 और ये -0.5। अब बेटा अगर आप गौर करें 0.8 जो है ये 1 से क्या आता है छोटा। उसने पूछा था ना कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं। बेटा हमारा जो है ना सिस्टम जो है उसको पोल्स है ना उसके वो क्या आते हैं स्टेबल का, जब हमारे पास जो पोल्स है ना उनकी वैल्यू 1 से छोटी है। क्या हो 1 से छोटी। ये थ्योरी में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये देखें जरा ये चीज़। ठीक है, कह रहा है कि फॉर अ स्टेबल सिस्टम ऑल पोल्स मस्ट लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। ठीक है, तो ये बेटा लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 1 से छोटा है, ये भी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5 है, वो भी 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि पोल्स आर स्टेबल, यानी कि सिस्टम हमारा क्या है स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये हमारा लास्ट वाला सवाल है। देखिए कह रहा है द डिनोमिनेटर सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू एफ दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35। कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द क्रॉसबैंडिंग पोल्स एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी भी हमें असेस करनी है। ठीक है, तो ये क्या बेटा हमारे पास ये वाला दिया गया हमारे पास डिनोमिनेटर, इसको बेटा हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 0 के बराबर आके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, की वैल्यू 1, बी की 1.2, सी की क्या आएगी 0.35। वैल्यूज पुट की -1.2 प्लस -1.2 का स्केयर -4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.35। अब बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या है 1.2 का स्केयर है, तो 1.2 का बेटा स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.44 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.35 तो 1.4 आ जाएगा। ये तो 1 है, 1 नहीं देगा, इधर अब देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा इनको माइनस करेंगे अगर हम 1.44 माइनस 1.4 क्या आ जाएगा 0.04। इसका बेटा जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.2। अब बेटा जब मैं इसको सोल्व करूँगा, एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में करूँगा। ठीक है, तो ये आएगा -1.2 प्लस 0.2 ओवर 2 और ये करेंगे तो बेटा -1.4, इसको करेंगे -0.7, ये करेंगे -0.5। इसकी बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू जो वो 0.5 होती है, वो भी लेस देन 0 है, सॉरी 1 है। ये -0.7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 0.7, वो भी 1 से छोटी है। तो फिर हम कह सकते हैं जो सिस्टम है हमारा जो है उसके पोल जो है वो क्या है स्टेबल है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से इनको बेटा हमने सॉल्व किया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर भी जो है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना चैप्टर नंबर जो है 10 उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बेटा यहाँ तक ही हमारा काम था। तो इसी के साथ बेटा मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।